प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम फिर मिले हैं ईश्वर का वचन सुनने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए, उसके स्तुति गान करने के लिए और उसके वचन को ध्यान से सुनने के लिए। हालेलुया। उसके वचन को कान देना मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ना, ऐसे नहीं। कान देना मतलब ध्यान से सुनना। हालेलुया। तब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ कि बारिश का मौसम चला गया, आप सभी सेहतमंद है। और कुछ लोगों को बारिश ने बहुत परेशान कर दिया था, पर लोग बहुत परेशान हो गए थे बारिश की वजह से, और कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया था। मेरे लिए भी वैसे ही था। और लेकिन कई दूसरे कार्यों में बिज़ी या व्यस्त थे, इसीलिए इस समय कम नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। और अब जब ईश्वर ने बताया, ईश्वर का वचन जब पढ़ना, यदि ईश्वर का हम कार्य करें या ना करें, कई कैथोलिक और कई ईसाई ऐसे होते हैं जो ईश्वर का कार्य यदि नहीं करते तो वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, मिसा जाना छोड़ देते हैं, या वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु का नाम नहीं जपते, प्रभु का नाम लेना वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें हर पल हर दिन जो हमें मिला है अपने जीवन में, ईश्वर जोड़कर दे रहे हैं। क्योंकि बीती रात यहाँ वहाँ यात्रा, आप कई सारे अखबारों को पढ़ते होंगे, कई आप अखबारों में या सुनते होंगे समाचार में, यहाँ वहाँ सब जगह पर आप हमारे आसपास ही बहुत नज़दीक हो रहा है, अपने अपने शहर में घट रहा है। यात्रा में, ट्रेन में, कहीं कुछ सुरक्षित एक इंसान नहीं है। हर जगह आप घर से बाहर निकलो, खतरा मंडराया हुआ है। तो जीवन का खतरा, जीवन जो ईश्वर के नज़र में इतना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो ईश्वर ने हमें संभालने को दिया है, वही जीवन कई सारे अपघात, कई सारे दुर्घटनाग्रस्त लोग हो जाते हैं, वही जीवन वहाँ तहस नहस या नष्ट हो रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई दुर्घटनाओं में और दुर्घटनाओं के द्वारा, कई रेल दुर्घटना हो, चाहे वो 4 पहियों की गाड़ी, या और कहीं रास्ते से, हाईवे से जाने पर, या हवाई जहाज़ से जाने पर, कहीं सुरक्षा नहीं है आज के दिनों में। तब हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय प्रभु की सुरक्षा मांगकर, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को हमारे साथ भेजना, हमारे चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों को और तेरी शक्ति और तेरा बांध, तेरा जो तू बाड़ा डालता है, उस प्रकार एक फेंसिंग प्रभु हमारे चारों ओर आप डाल के रखो, ताकि हमें कोई आँच ना आए, हम किसी दुविधा में न फंसे। हालेलुया। हमें सदैव प्रार्थना में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। हम यदि प्रभु के कार्य करें या ना करें, और यदि हम प्रभु को याद करें ना करें, वो ज़रूर हमें याद रखते हैं। वे हमें कभी नहीं बुलाते, और वे आशीष देना भी नहीं भूलते। तो ऐसे कई सारी घटनाएं और अनुभव मिले हैं मुझे इस आत्मिक जीवन की इस यात्रा में। और इस जीवन की यात्रा कई सारे दिनों से मैं भी उस पर सोच रही हूँ। प्रभु प्रज्ञा दे रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और दैनंदिन जीवन में प्रभु बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमसे बोल रहे हैं। हालेलुया। मुझे ये आभास होता है, और हर बार मैं देखती हूँ और सुनती हूँ, और मेरी आंखें धरी की धरी ऐसी वैसे ही रह जाती है देखते कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। कान खुले के खुले खड़े रह जाते हैं कि प्रभु कुछ तो नया बता रहे हैं, आज कुछ तो प्रभु नया देंगे, आज कुछ तो प्रभु नया बोलेंगे। हालेलुया। ऐसे समझ के द्वारा यह एक नए प्रज्ञा का मोड़, आत्मिक जीवन में बढ़ावा, जो आत्मिक जीवन में बड़े हैं, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, और वे समझेंगे इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि ईश्वर कैसे हमें एक स्तर से दूसरे स्तर, एक सीढ़ी चढ़ी तो दूसरी सीढ़ी, एक के बाद एक प्रभु हमें चढ़ाते हैं ऊपर, और बहुत कुछ सिखाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और वह ज्ञान जो हमें दे रहे हैं, वो अनुभव जो हमें दे रहे हैं, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना। अपने घर में
आप अपने ही परिवार के लोगों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, सालों में उनके जीवन में यदि कोई ऐसे कुछ घटना हो या कुछ बुरा हो, तब भी वे ईश्वर का स्मरण कर सके, वे बहक न जाए। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मुझे ये प्रभु वचन बताया था कि ऐसी स्थिति में ऐसे करना है, ऐसे डगमगाना नहीं है, अपना विश्वास प्रभु में और धैर्य में रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और चर्च जाना या प्रार्थना करना अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, और सुबह उठते ही प्रभु को याद करना और हर समय प्रभु को ध्यान में रखना, ये नहीं भुलाना, इस प्रकार कि वे आपको बाद में कोई आपको याद करे ना करे, आपके बच्चे अपने माता पिता के गुजरने के बाद या नहीं ना रहने के बाद ज़रूर उनको कई हुई बातें याद है। ऐसी कई सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मेरी माँ की कही हुई, और वे सारी बातें आज भी मेरे काम आ रही है। उनके ज़िंदा रहते समय पर भी आ रही थी, और तब भी उन्होंने बहुत कुछ सरल रीति से सिखाया था। वो कोई एमफिल या उसने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया था, बल्कि सीधी सादी एक विश्वास, ईश्वर की भक्त, ईश्वर की विश्वासु थी, और उसी विश्वास में हमारे माता पिता हमें बढ़ाते हैं, और लेकिन हमारा विश्वास दिन बर दिन कम होते जाता है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है प्यारे भाई और बहनों, और ईश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना भी है, ज़रूरी है। सुनते संत अगस्तीन कहते हैं कि आप जब गाते हो तो 2 बार प्रार्थना करते हो, और मैं कहती हूँ कि यदि आप वचन पढ़ते हो तो 2 बार आप सुन रहे हो। हालेलुया। आप एक बार पढ़ भी रहे हैं और उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। हालेलुया। आपकी नज़रें उस पर पड़ी है, आप वचन आपके कान में आप पढ़ेंगे, वापस यदि आप उसको दोहराते हैं तो वो भी आपके कान में, आपके ज़हन में, आपके मन में वो वचन बस जाता है, जब आप बार बार उसे हम दोहराएंगे। हालेलुया। और उस परिणामवश उसके आशीष हमारे जीवन में हम पाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही एक सुंदर वचन मुझे प्राप्त हुआ है इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है पुराने ग्रंथ में, पुराने विधान में, ईसाया नबी का ग्रंथ 50 अध्याय वचन 4। विशेषकर प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, बड़ा सुंदर सा वचन, और उसका कितना गहरा उसमें अर्थ है उसका, कि प्रभु ने मुझे शिष्य बनाया और अपनी वाणी दी। मेरे मुंह में जो भी वचन, यदि आप वचन बोल पाते हैं, यदि हम वचन बोल पाते हैं, मैं वचन बोल पाती हूँ, तो मेरी ज़ुबान पर ईश्वर ने अपना वचन मुझे दिया है, वाणी मुझे दी है। और सुंदर वचन, बाइबल खोलते हैं या मन से खोलते हैं, प्रार्थना पूर्वक हम बाइबल जब खोलते हैं, तब प्रभु हमें वचन दे। यह वचन प्यारे भाई और बहनों, मैंने कभी किसी व्यक्ति के, किसी प्रचारक के मुँह से इन 25-27 सालों में नहीं सुना। और किसको प्रभु ने मुझे वाणी क्यों दी है? जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं, मतलब उनको सांत्वना दे सकूं, जो थके मांदे हैं जीवन में, जो तनावग्रस्त है, यदि कोई तकलीफ़ में है। आपके ही, हमारे ही बगल में ही रहते हैं, हमारे घर के लोग ही इतने तनाव में, इतने तकलीफ़ में या कभी परेशानी में रहते हैं, अंदर बाहर, घर में जाना आना हम खुद रहते हैं। हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो ईश्वर का वचन कहता है। हम खुद थके मांदे हैं। तब थके मांदों के बारे में यीशु ने क्या कहा है, ये तो हम सबको पता है। वो वचन तो हर कोई प्रचारक बोलता है, मैंने सुना, और कोई उस वजह से भूलता भी नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 28 वाक्य, तुम सब जो थके मांदे और बोझ के तले दबे हुए हो, मेरे पास आओ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तब वो वचन मुझे, जब ये वचन मिला, तब ये वचन और वो वचन
वचन मिलाकर मैं सोच में पड़ गई कि ईश्वर ने कैसे ये वचन को रचा और कैसे इस वचन को लिखा गया है। जो ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का पवित्र आत्मा इस वचन को जोड़ता है, जहाँ एक और ईश्वर का पुत्र यीशु आते हैं, नए विधान में बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ तुम्हें धैर्य देने, तुम्हें विश्राम देने के लिए। तुम सब थके मांदे हो, तुम आओ मेरे पास। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र स्वयं बुलाता है और यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें मैंने मेरा सेवक बनाया है, जिससे कि तुम जाओ मेरे लोगों के बीच और मेरा वचन बताओ। मैंने तुम्हें वाणी दी है, किन को बताना है, किन को सुनाना है, जो थके मांदे हैं, जो त्रस्त हैं, जो वेदनाग्रस्त है या बीमार है। ऐसे लोगों को प्रभु का एक वचन ही, एक शब्द यदि हम कह दे बाइबल का या अपना, अच्छा, तो उनको वहाँ चंगाई मिलेगी या उनको वहाँ वो जवाब मिल जाएगा जो उलझे हुए हैं। ऐसे कई सारी घटनाएं मेरे जीवन में इन दिनों में ही हुई। जैसे मैं किसी अपने काम के लिए बाहर निकली, तब कई लोग मुझे रास्ते में मिले जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कई लोगों को ज़रूरत थी, उन्होंने उसी दिन उनका कॉल आना था कि ये काम है, ये है, ये है। मैं सबको मैंने हाँ 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 कहते हुए मैं आगे बढ़ी, किसी को भी मैंने ना नहीं कहा। ये एक अच्छा आदर्श जो मेरे अंदर से बाहर आया और वो जो मैंने खुद सीखा कि ये कैसे हुआ मेरे साथ। क्योंकि हम कहीं मेरा बेटा भी मेरे साथ था। जिस दिन हम बाहर निकले और मैंने कहा मेरे काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे अपने कामों पर ध्यान देना है। जब अपने काम करने के लिए हम बाहर जाते हैं या एटीएम में जाते, कि एटीएम में गए, मेरा काम कुछ अटका पड़ा था, वो मुझे क्लियर करना था। तब तक कि कोई दूसरे आकर खड़े हुए और वो छुट्टी का दिन था। मैं भी परेशान थी कि ये छुट्टी के दिन, मुझे पता ही नहीं आज छुट्टी का दिन है और मैं क्यों बाहर आई। लेकिन उस दिन कई दूसरे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी। हालेलुया। कोई तीसरा व्यक्ति जो मुझे पहचानता नहीं और वो आके कहते हैं नहीं मैडम आप करिए। मैंने उनको कितनी बार मैंने कहा आप कल जाओ तो बैंक खुली रहेगी, तब आप अपना काम करवा लो, हम थोड़ा सा ही आपको मदद कर, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब भी वे व्यक्ति, जैसे कि उनका कितना विश्वास है, कितना दृढ़, कितना जानते हैं वो, इस प्रकार से, और उनका काम उनको तब के तब करके देना पड़ा, दिया भी, किसी को ना नहीं कहा। ये उसकी उत्तमता है प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर हमें सिखाते हैं कि तुम यदि चुने हुए हो व्यक्ति हो ईश्वर के द्वारा, तो कहीं भी तुम जाओ ईश्वर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ईश्वर की नज़र तुम पे गड़ी हुई है, ईश्वर तुम्हें देखते रहते हैं। कितनी भी भीड़ हो, कितने भी करोड़ों में, तुम ईश्वर के लिए एक ही हो। यू आर द मास्टर पीस, कहते हैं ना, एक ही नमूना जो सैम्पल पीस बनाते हैं तो अच्छा ही बनाते हैं उसको दिखाने के लिए। तो वो है हम, वो है आप, वो है हम सभी। और जिनको जीवन में बहुत कई बार हमें हीनता, अपने ही स्वभाव में खुद को ही हम बहुत हीन महसूस करते हैं। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात करने को नहीं है, कोई ये नहीं। तब प्यारे भाइयों और बहनों, आप ईश्वर को अपने ध्यान में लाए, प्रभु को याद कीजिए, यीशु का नाम लीजिए और आपके सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यदि आप भूखे भी रहे हैं तब भी ईश्वर आपको ज़रूर खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई संदेह, निस्संदेह प्रभु आपके पास आकर आपको भोजन प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। ये सीढ़ियाँ है प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मीयता की, आत्मिक जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं हर पल सीख पा रही हूँ। प्रभु की प्रज्ञा मुझे बहुत कुछ सिखाती है। यीशु को वो प्रज्ञा मिली थी। यीशु संपूर्ण सर्वज्ञानी ईश्वर थे और उन्होंने जो थके मांदों को बुलाया तो उन्होंने विश्राम देना चाहा और दिया भी, उनको सांत्वना दी। लेकिन हमें जो ईश्वर की सांत्वना दूसरों को देना है, तो वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है। आज मैं किसी सुनूं, आज मैं किसका सुनूं, आज मैं कई बार लोग दरवाजे पे आते हैं, बेल बजाते हैं,
घंटी बजाते हैं तो वे अजनबी ही है, लेकिन उनके लिए दरवाज़ा खोलकर नहीं, ये नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि मुँह से आता ही नहीं कि उनको ना बोलना। कहीं उनका काम अटका पड़ा हो तो तुरंत हाँ बोल के कर पाते। ये ईश्वर के चुने हुए लोगों के गुण हैं और धन्यवाद देना है ईश्वर को और धन्यवाद प्रभु, ये सब कुछ आप कराते हैं। हालेलुया।